बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्सआर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 28 को। तो मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आज हम टूल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फ्रेम्स का। देखें लास्ट हमने टूल पढ़ा था वो ये वाला था, शेप मास्क टूल था। आज हम पढ़ेंगे फ्रेम को। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स आ जाते हैं। अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे फ्रेम्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे जो रिसेंट आपने यूज़ किया था वो ये है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ जाती हैं कि आपको किस कैटेगरी से मुताल्लिक फ़्रेम चाहिए। ये देखें इस तरह से। तो जो आपको कैटेगरी चाहिए आप उसके अंदर इसको जो है वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर फ़र्ज़ करें मैं ये वाला चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखें, अच्छा एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे आपके पास इंटरनेट चलता हो ताकि ये आपके पास आ सके। तो मैं फ़र्ज़ करें ये ले लेता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जो फ्रेम है ये मेरी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से करके। तो आप जो है इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी शेप्स के ऊपर और अपनी जो इमेजेस हैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आपने कहीं से इसको इरेज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप जो पार्ट आप इसका इरेज करना चाहते हैं आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से जो है मैं इसको, पहले ये कैसा था इस ऑप्शन से आप ये देख सकते हैं। पहले ये ऐसा था लेकिन जब आपने फ्रेम अप्लाई किया तो ये ऐसा हो गया। तो ये इस ऑप्शन का ये काम होता है। तो इसको मैं दोबारा बैक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। इस समय दोबारा फ्रेम के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको बहुत सी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आप मुख्तलिफ फ्रेम्स ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल है। बर्थडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें ये बर्थडे के फ्रेम्स हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे देख लें कलरफुल कुछ फ्रेम्स हैं तो आप ये ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये ले लिया तो ये आपके पास आपकी इमेज के ऊपर लेके आ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आप अगर आपने इमेज रख ली तो यहाँ पे आप साइड में कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद टूल है। आप एक ब्लैंक लेंगे, एक लेयर लेंगे। मैं तो अभी एक इमेज ओपन किया तो आप एक ब्लैंक पेज ओपन करके आप इन टूल्स को अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे आप अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको एक बहुत ही अच्छा जो है वो बना सकते हैं। अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, खाली हम देख रहे हैं कि हम इनको टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम इन टूल्स को वन बाय वन देख रहे हैं कि ये टूल्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे तो वहाँ पे हम इनके ज़रिए से इस्तेमाल करते हुए इनके हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे जिनसे हमें मज़ीद अच्छी तरह समझ आएगी कि हम इन टूल्स को, इन ऑप्शंस को जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हैं, इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए फॉर्मेट्स, फ्रेम्स लेके आप जो है अपनी इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा बना सकते हैं। अब देखें थम्स की मदद से, 2 फिंगर्स की मदद से आप अपनी इमेजेस को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके, यूँ करके, ऐसे करके एडजस्ट कर लें। ये जो भी आप करना चाहें, दरमियान में आप कोई भी एक इमेज ऐड कर सकते हैं और आप इसको ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपके पास इमेज आ जाएगी। तो आप इसके अंदर अगर कोई मज़ीद इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है ब्राउज़ करके ऐड फ़ोटो के अंदर जाके आप फिर दोबारा अपनी गैलरी से कोई फ़ोटो लाके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले आप फ्रेम लें, उसके बाद आप कोई इमेज लेके आ जाएँ और वो आप वो इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहें तो भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ये, अब चाहें तो आप इस इमेज को इस फ्रेम के अंदर ही एडजस्ट कर लें, इस तरह से करके जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से आप इन फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं। पहले फ्रेम ऐड करें, बाद में इमेज ऐड कर लें, पहले इमेज ले लें, बाद में उसके ऊपर फ्रेम अप्लाई कर लें। तो सब का सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके कर लेते हैं। ये मैंने आपको ऐसे लगा के दिखाई है, थोड़ा सा ऑड सी होगी, लेकिन ये कि आप इस तरह से फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ्रेम्स अवेलेबल हैं जिनको आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कैसी क्या चीज़ें हैं। बस इसके लिए ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए ताकि आपको जो आप इनको इस्तेमाल कर सकें ईज़िली, इस तरह से करके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।